देखो ये एक्सरसाइज 13.3 पाई 22/7 लेनी है हर क्वेश्चन में। और ये चैप्टर करने से पहले मैं बता दूं हम क्या करेंगे इसमें कोण, ठीक है, हम निकालेंगे इसमें कोण का एरिया। तो कोण में भी वैसे ही जैसे हम पहले वाले एक्सरसाइज में कर रहे थे, दो फॉर्मूले होंगे। एक तो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर एल, ठीक है, और एक होगा टोटल सरफेस एरिया। लेटरल में ऊपर ऊपर का आ जाएगा, ठीक है, जो बर्थडे पे आप कैप पहनते हो ना वैसा ऊपर ऊपर का। और ये नीचे का जो है इसको भी अगर आप इसके अंदर जोड़ोगे तो फिर पाई आर एल, और ये सर्कल का पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में से हम पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो आगे क्या बच गया एल प्लस आर, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ये हो गया लेटरल का, ये हो गया टोटल का। अब यहाँ पे है ना, अब कई बार हमें क्या जरूरत पड़ेगी, देखो एल जो है ये स्लैंट हाइट होती है, ये जो टेढ़ी वाली हाइट है ना इसको एल बोलते हैं। ये एच हो गई और ये अपनी आर हो गई। ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हमारे को कई बार क्या है एल निकालना पड़ेगा, तो एल के लिए हम निकालेंगे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इस फॉर्मूले से, ठीक है। पाइथागोरस में यूज़ करते हैं ना। ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो ये स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होगा। इन तीनों फॉर्मूले की सहायता से हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो देखो भी पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज इतना। ये तो डायमीटर दे दिया हमें, और बोल रहा है स्लैंट हाइट एल, एल ये दे दी हमें। तो फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अब हमें क्या निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो भाई कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वाला क्वेश्चन का मैं ये बना देता हूँ, मैं क्या क्या दिया हुआ वो लिख देता हूँ, ठीक है। एक तो दिया हुआ है हमें कोन का डायमीटर कितना दिया हुआ है 10.5, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 10.5 डिवाइड बाई 2। और फिर हमें दी हुई है हाइट, स्लैंट हाइट यानी ये टेढ़े वाली, ये होगी 10। और अब हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो इसमें हमें आर चाहिए और एल चाहिए, हमारे पास दोनों है, बस वैल्यू पुट कर दो 22/7। आर कितनी है 105/2, और पॉइंट था उसका मैं 10 लिख देता हूँ नीचे। और हाइट सॉरी स्लैंट हाइट जो एल है वो होगी 10। तो 10 से तो 10 कट गया, 7 से इसको काट दो, ठीक है, और 2 से इसको काट दो 11, 11 5 ज़ा 55, 5 11 1 ज़ा 11 और 5 16, 165 और क्या है हमारा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए, कट गया हो तो दोबारा देख लीजिए। पाई आर 105/2 और एल 10, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड में बोल रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है कोन का, स्लैंट हाइट दी हुई है यानी एल, और डायमीटर दिया हुआ है। तो वैसा ही है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड देखो, एक कोन बना लेते हैं और इसका हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। स्लैंट हाइट यानी ये वाली हमें कितनी दी हुई है 21, और डायमीटर कितना दिया हुआ है 24, तो रेडियस कितनी होगी 12, और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है हमारा पाई आर और एल प्लस आर, ठीक है। फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया था। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस लेंगे 12 और एल प्लस आर, तो आर ये और एल ये, ठीक है। 21 + 12, 22/7 × 12, और ये हो जाएगा हमारा 33, ठीक है। तो अब इनको इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, मैं तो गड़बड़ कर दी, दोबारा कर। 22, 12 और 33 की मल्टीप्लाई, 22, हाँ 22 की 12 की और 33 की मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 8712, और डिवाइड बाई 7 करो 1244.57 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड देखिए, थर्ड देखो, थर्ड में क्या बोल रहा है कर्व सरफेस एरिया। अब की बार हमें कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट, और उसकी स्लैंट हाइट दी हुई है 14। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। तो एक तो हमें रेडियस निकालनी है और एक टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं।
पहले बना लिया हमने कोन। हमें जो जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें एक तो दिया हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी हमें दिया हुआ है पाई आर एल। पाई आर एल कितना दिया हुआ है हमें? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो ये गिवन दिया हुआ है, और एक इसकी स्लैंट हाइट यानी ये वाली 14 दी हुई है। तो बोल रहा है फाइंड इट्स बेस, तो हमें ये निकालनी है रेडियस, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर हमें निकालना है, एल हमें दिया हुआ है 14 और ये हो गया 308। मैं 7 2 जा 14 और r इज इक्वल टू 308, और ये 22 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 44। अब इनको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। 44 को इससे डिवाइड करेंगे, ये काट भी सकते हो आप, कैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो रेडियस कितनी आ जाएगी हमारी? 7। तो ये तो आ गई हमारी रेडियस। अब इसका सेकंड पार्ट निकालेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया। अब हमें टोटल सरफेस एरिया और निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर क्या था? एल, पाई आर और एल प्लस आर, यही था ना। तो पाई की है 22/7 और रेडियस कितनी थी? रेडियस 7, फिर एल यानी 14 और फिर से रेडियस 7। तो इस 7 से तो ये 7 कट गया, 22 और ये कितना आ गया? 21। और 22 और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 462 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल आ गया। ये हमने इसका निकाल दिया सेकंड पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई, द कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट। कोनिकल टेंट है जिसकी हाइट कितनी है? 10 मीटर, एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना, यहाँ पे स्लैंट हाइट नहीं है, हाइट दी हुई है, ठीक है। और उसकी बेस की रेडियस कितनी है? 24 मीटर। तो फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। तो पहले तो भाई टेंट बना लेते हैं अपन। फोर्थ क्वेश्चन का बनाए टेंट, ये बनाया हमने टेंट भाई, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन का टेंट बनाया जिसकी हाइट है 10, यानी ये वाली कितनी है? 10 मीटर में है, याद रखेंगे। एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस, और इसकी रेडियस कितनी है? ये है 24 मीटर। अब हमें सबसे पहला जो पार्ट है उसमें स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। स्लैंट हाइट को हम बोलते हैं एल, एल फाइंड करनी है। तो देखो जो राइट सर्कुलर स्लैंट कोन होता है ना, ये 90 डिग्री पे होता है, और ये बीच में देखोगे तो ये क्या बन गई? एक ट्रायंगल। ध्यान से देखो तो इस तरह से ट्रायंगल बन गई। तो ये हो गई स्लैंट, ये हो गया 24 और ये हो गया 10। पाइथागोरस का यूज़ कर सकते हैं हम, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, और टेकिंग रूट बोथ साइड। तो इधर तो ये काट दिया एल, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100, और 24 का स्क्वायर कितना होता है? देखो भाई 25 का 625 होता है, तो कम ही होगा 576, ठीक है। अब इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो ये हो गया हमारा 676। 676 का रूट कितना होगा? रूट निकाल, ये आ गया हमारा 26 का भाई। तो स्लैंट हाइट कितनी होगी? 26। 676 का रूट निकाल लो। देखो रूट निकालने के दो तरीके हैं, पेपर में तो कंप्यूटर मिलेगा नहीं, तो इसको आप क्या कर सकते हो, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड। 676 के फैक्टर बनाए तो हम पहले करेंगे इसको, तो 3 3 जा 9 होगा, 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, तो बाकी नंबर इधर लिखता हूँ मैं 4, कितना बचा? 2, और नेक्स्ट पेयर उतारते हैं 76, फिर इसके अंदर 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब 4 को किससे जाएगा? हमें तो पहले ही पता चल गया 6 से जाएगा, तो 6 6 जा 36, 3 6 4 जा 24 और 3 27, तो 276। लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं इसको। 6 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो एक तो ये है, अगर ये नहीं आता हो किसी को तो और आसान है, 676 के टुकड़े बनाओ 2 से डिवाइड करके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी आप देख लेना, मेरा वीडियो बना रखा है मैंने उसके ऊपर अलग से, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो हमने निकाल दी पहले स्लैंट हाइट। अब हम इसका करेंगे दूसरा पार्ट। तो दूसरे पार्ट में क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ द कैनवास। अब इसका कैनवास का कॉस्ट निकालना है टू मेक द टेंट, जिससे हमने टेंट बनाया। कितना है? 1 मीटर स्क्वायर का रेट कितना है? 70 रुपीज़। तो अब हम इसका निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? पाई आर एल, पाई 22/7, आर कितना है हमारा 24, और एल कितनी आ गई 26। अब इसको मल्टीप्लाई करो और फिर मल्टीप्लाई कर दो 70 से, तो ये तो सीधा काट देंगे हम, 7 10 70, ठीक है। पाई आर एल निकाल देंगे पूरे का,
और मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर का खर्चा आ रहा है। अब इनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई आएगी 137280 मीटर। ज़्यादा ही रुपये हो गए कुछ। चेक करो भाई इतने रुपये। ठीक है, तो क्वेश्चन 5th देखो भाई। 6th का क्वेश्चन देखो, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कोनिकल टोम्ब आर ये रिस्पेक्टिवली दिए हैं। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया पे निकालना है, और क्या रेट है 210 रुपये पर 100 मीटर स्क्वायर। तो बिल्कुल सिंपल सा है। देखो पहले तो हम बना लेते हैं कोन, जिस पे हमें करना है वाइट वॉश या पेंट। ठीक है, अब वाइट वॉश कोनिकल टोम्ब है जिसका डायमीटर दिया हुआ मेरे को 25 मीटर डायमीटर दिया हुआ है। सॉरी उल्टा लिख दिया, स्लैंट हाइट 25 दिया हुआ है और डायमीटर हमारे को दिया हुआ है 14। ठीक है, डायमीटर 14 दिया तो रेडियस कितनी आ जाएगी 7। अब इस पे कर्व्ड सरफेस एरिया पे मैं पेंट करनी है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी है 7 और एल है 25। अब देखो रेट क्या है 210 रुपये पर 100 मीटर स्क्वायर के हैं, तो 100 से डिवाइड कर देंगे साथ में इसको। ठीक है, तो 7 से तो 7 कट गई, 25 4 जा 100, 4 को इसको 2 से काटते हैं तो ये आ गया 11, और 2 से इसको काटेंगे तो 2 5 10। ठीक है भाई, ये मल्टीप्लाई आ गई, ये जीरो कहाँ से लगा दी, हटाओ भाई। इनकी मल्टीप्लाई में आ गया 1155। 6th क्वेश्चन करा दिया भाई मैंने, 5 छोड़ दिया। चलो 5 देखते हैं अब। 5th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ टिरपेलिन 3 मीटर वाइड। एक कपड़ा है जो 3 मीटर चौड़ा है, और बोल रहा है उसकी लेंथ बतानी है तुम्हें कितनी चाहिएगी। क्या करने के लिए, एक कोन बनाने के लिए जिसकी हाइट कितनी है 8 मीटर। तो मैंने ये कोन बना दिया, इसकी हाइट ले ली मैंने 8 मीटर। ठीक है, और बाकी आगे क्या बोल रहा है भाई, हाइट चाहिए 8 मीटर और बेस का रेडियस जो है वो 6 मीटर है। ठीक है, बेस रेडियस कितना है 6 मीटर। तो मैं आर ले लेता हूँ 6 मीटर। अब बोल रहा है कि भाई जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ना वो 20 सेंटीमीटर है। कितना है 20 सेंटीमीटर, और पाई हमें क्या यूज़ करनी है 3.14। तो बताओ भाई कितना कपड़ा चाहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा समझ लो एक बार। अब हमारे पास एक कपड़ा है, कपड़ा देखो रेक्टेंगल शेप में आता है हमेशा इस तरीके से। ठीक है, ये कितना है 3 मीटर, और ये लेंथ आपको बतानी है कितनी है। ठीक है, इस कपड़े से ये टेंट बनाएंगे जिसकी चौड़ाई है 3 मीटर। बोल रहे लेंथ बताओ कितनी चाहिएगी ये कपड़ा बनाने के लिए। ठीक है, तो पहले तो हमें कोन की हाइट दी हुई थी और रेडियस दी हुई थी, तो एक तो एल निकालनी है। तो देखो एल कैसे निकलेगी, वही एल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। पाइथागोरस यूज़ करेंगे, लेंथ हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हो गया 64, ये हो गया 36, दोनों हो गए मिलके 100। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और रूट लेंगे तो 100 का 10 आ जाएगा। तो लेंथ कितनी आ गई हमारी 10। तो एल आ गई 10। अब देखो पाई आर एल, ये क्या हो जाएगा इसका एरिया। तो मैं पहले एरिया निकाल लेता हूँ। पाई कितना है 22/7, आर कितना है हमारी 6, और एल कितना आ गया 10। अब ये आ गया हमारा कोन का एरिया। पाई सॉरी हमें 3.14 लेनी है, मैं इसको काटता हूँ। 3.14 इंटू 6 इंटू 10 ये ले लिया, तो ये आ जाएगा हमारा इसका एरिया। तो एरिया कितना आ गया हमारा, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे पॉइंट हटा गया आप 100 लिखोगे, एक जीरो से एक जीरो काट दो और इनको मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो 188.4 आ गया। ठीक है, अब जो हमारी रेक्टेंगल थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था रेक्टेंगल, उसकी चौड़ाई कितनी थी 3 मीटर। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये हमारा कोन का एरिया इतना आया। तो ब्रेथ हमें दी हुई है 3, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 इंटू एल, और इक्वल टू इसके रख देता हूँ 188.4 के। अब लेंथ निकालनी, तो लेंथ इक्वल टू 188.4 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा हमारा 62.8। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 62.8 आ जाएगा। अब देखो, अब हमारे को बोल रहा है कि वो स्टिचिंग मार्जिन है जो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चाहिए। तो 62.8 के अंदर हम 0.2 और जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 63 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट। 6 हमने कर लिया था। अब देखते हैं 7th क्वेश्चन।
सेवंथ क्वेश्चन देखो भाई, ए जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक कैप बना लेते हैं भाई जोकर की। ठीक है, जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन की फॉर्म में है। बेस रेडियस 7 है, आर कितनी है 7 सेंटीमीटर, और हाइट दी हुई है हमारे को इसकी 24 सेंटीमीटर। तो ऐसी हमें 10 कैप बनानी है। कितनी बनानी है 10 कैप। तो बोल रहे कि कितनी शीट चाहिएगी। तो देखो भाई, हम क्या करते हैं, पहले तो हमें एल निकालना पड़ेगा। तो एल निकालने के लिए क्या करते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 स्क्वायर और 7 स्क्वायर देखो भाई, और 24 का स्क्वायर कितना है 576। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा। तो 6 और 9 15, 4 7 और 4 11 और 1 12, 5 और 1 6, 625। ठीक है, और एल कितना आ जाएगा 25, 25 25 625 होते हैं। तो हमारी जो लेंथ है वो कितनी आ गई 25। अब हमारे को पाई आर एल निकालना है, पाई आर एल, क्योंकि इसका जितना इसमें एक में जितनी शीट चाहिए होती है उसका एरिया यही होता है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, क्योंकि हमें 10 चाहिए। तो पाई की वैल्यू कितनी लेनी है हमें, दी हुई है, तो 22/7 ले लो, नहीं दी हुई तो रेडियस 7, और हमने एल स्लैंट हाइट कितनी निकाली 25, और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो 7 से तो 7 कट गया सीधा, 22 इंटू 25 इंटू 10। तो 22 और 25 की मल्टीप्लाई आएगी भाई 550, और 1 0 ये वाली मल्टीप्लाई में कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ कर रहे हैं वो आज, ये काट दो। ठीक है, तो टोटल 10 कैप बनाने में इतना यूज़ होगा। तो वही लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 वाला। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8, ए बस स्टॉप इज बैरिकेड फ्रॉम अ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। रोड के एक हिस्से में बस खड़ी करने के लिए बैरिकेड बना रहे हैं बाय यूजिंग 50 होलो कोन। 50 कोन बनाएंगे मेड ऑफ रिसाइकल कार्डबोर्ड, जो खराब गत्ते से बने होंगे। ईच कोन हैज़ ए बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर। ये कोन बना दिया मैंने, कोन का डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर। तो मैं इस कोन के जो डायमीटर है इसका रेडियस बना लेता हूँ 20 सेंटीमीटर, 40 का हाफ कर देंगे। और आगे बोल रहा है 40 डायमीटर है और हाइट है 1 मीटर, यानी ये वाली हाइट है 1 मीटर। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में, तो मैं इसको सेंटीमीटर में ले लेता हूँ एक बार, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ़ द आउटर साइड ऑफ द ईच ऑफ द कोन इज पेंटेड टू द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, और 12 रुपये के हिसाब से कोन पेंट करने का कॉस्ट आ रहा है। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल कोन्स। तो 50 कोन का खर्चा बताना है हमें, और पाई लेनी है हमारे को 3.14, और इसकी ज़रूरत पड़ी 1.04, तो इसकी वैल्यू लेनी है 1.02। देखो क्वेश्चन, अब मैं क्या करता हूँ, ये मीटर है ना, तो इसको मीटर में ही रख लेता हूँ। हाइट जो है वो 1 मीटर होगी, और रेडियस जो है इसके भी मैं 20/100 या 0.2, तो 0 से 0 कट 0.2 मीटर आ गया। अब मैं एल निकाल लेता हूँ मीटर में ही। तो देखो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया, और 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 2 4, यानी 0.4। तो ये कितना बन गया 0.04 आएगा, सॉरी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एल स्क्वायर। मैं इधर ये काट देता हूँ, और इसका रूट हमारे को वैल्यू दी हुई है, अगर ये आएगा तो हम क्या लेंगे 1.02, तो हमने ले लिया 1.02। ये होगी स्लैंट हाइट। अब हम निकालेंगे इसका एरिया, एक का एरिया निकालेंगे, उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे पाई आर एल, क्योंकि हमें 50 बनाने हैं। ये मैंने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, और रेट कितना है इसका, कितना रेट है 12 रुपये पर मीटर के हिसाब से, तो 12 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा टोटल जो भी है। तो पाई की वैल्यू कितनी लेनी है हमें 3.14, फिर आर कितना है हमारा 2 मीटर 0.2 मीटर, और एल कितना है स्लैंट हाइट कितनी आई हमारी 1.02, और फिर हमारे को दे रखा है 50, और फिर मल्टीप्लाई 12। तो मैं पॉइंट हटा के इसका 100, इसका पॉइंट हटा के 10, इसका पॉइंट हटा के 100,
अब मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। 0 से 0, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 2 से काट देते हैं, 2 5 10, 2 1 2, और कुछ कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो सबको और इसका सॉल्यूशन निकाल दो। तो कितना आएगा 384.336, इतने रुपए आएंगे लगभग। तो 384 रुपये के आसपास आप मान लो, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा एकेडमी मुंदरा।